दोस्तों नमस्कार। अदम्य जीवन यह रिपोर्टाज रांगे राघव की एक मौलिक कृति है। रांगे राघव ने अदम्य जीवन इस रिपोर्टाज में स्वयं को अनुभवों को तथा बंगाल का जीवन जिस जिस वक्त बंगाल में अकाल तथा महामारी ने जन्म लिया था उसी दृश्य को अंकित करने का कार्य रिपोर्टाज के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ के रिपोर्टर के रूप में रांगे राघव जी ने इस रिपोर्टाज में उसका मार्मिक चित्रण खींचा हुआ है। दोस्तों, सन 1942-43 में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल और उससे उपजी महामारी में आगरा से गए डॉक्टरी जत्थे के साथ प्रगतिशील लेखक संघ के रिपोर्टर के रूप में रांगे राघव वहाँ गए हुए थे। इस रिपोर्टाज में लेखक ने अकाल और महामारी को झेलती बंगाली जनता की समस्त मनोदशाओं का पूरी गंभीरता के साथ सजीवन चित्र अंकित किया हुआ है। अदम्य जीवन रिपोर्टाज भी तूफानों के बीच रिपोर्टाज का संग्रह का एक अंश यहाँ उसमें से लिया गया है। अदम्य जीवन पूरी बंगाल के सिद्दरगंज की यात्रा के साथ प्रारंभ होता है, जहाँ अकाल की काली छाया हर कहीं इस कदर व्याप्त है कि हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र मौजूद थी। रिपोर्टाज में आए पात्रों के छोटे छोटे वर्णनों और संवादों ने इस रिपोर्टाज को बड़ा ही प्रभावी बनाया है। रांगे राघव अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ सिद्दरगंज गांव में जाते हैं। इस गांव के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ आदमी मिलने से पहले कब्रें शुरू हो जाती है। हर 5-10 कदम पर एक न एक कब्र लेखक और उसके साथी को दिखाई देती है, जिसे देख लेखक का हृदय कांप उठता है। गांव में प्रवेश करते ही एक लड़के से उनका परिचय होता है जो एक ऐसे पेड़ों की शीतल और मनोरम छाया में बैठा आम की गुठली खा रहा है, जहां 14 कब्रें आंखें मूंदी पड़ी थी। वह अपने आप चिल्ला उठा, बाबू, एक एक में 2-2, 3-3 हैं, एक एक में 2-2, 3-3। मनुष्य की संवेदना को बुरी तरह क्षति पहुंचने पर ही ऐसा निर्भय टिप्पणी कोई व्यक्ति कर सकता है जिसकी सभी संवेदना ही मर चुकी है। यही साथ चल रहे भट्टाचार्य लेखक से कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ की एक एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहंशाह पहनते थे, आज वहाँ जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार को यह? रिपोर्टाज के लिए यह चुनौती है जिसे रांगे राघव ने आगे बढ़कर स्वीकार किया। राह में लेखक का परिचय एक वृद्ध से होता है। वह सिद्दरगंज के हालत का वर्णन करते हुए कहता है, सिद्दरगंज के हालचाल सुना चाहते हो? 1, 2, 3 गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले जाओ। कसम है, अगर तुम किसी को हाय हाय करते पाओ। नहीं, आज कुछ नहीं है। था एक दिन जब गांव में रात दिन रोने कराहने के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता था, मगर अब तो वह सब कुछ नहीं। लेखन के जब गांव में भ्रमण किया तो उसे वृद्ध के कथन की वास्तविकता का एहसास हुआ। अकाल ने उन पर अपनी विभत्स छाया डाल रखी है। शरीर में केवल हड्डियां शेष रहने के बावजूद उनमें जीवित रहने का अदम्य साहस है। ये है शीर्षक। दोस्तों, मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार ने इन्हें निचोड़ लिया है, किंतु यह तो अदम्य अविजेय थे। तत्कालीन समय जो भी संकट उन पर आने वाले थे, उसे झेलने की सब तैयारी उनमें थी। इतना खत्म होने के बाद भी उनकी समस्या दूर नहीं हुई थी। उनमें से कुछ लोग मलेरिया के शिकार रह चुके थे तो कुछ मलेरिया ग्रस्त थे। अनाज की समस्या भी बहुत गहरी समस्या उन लोगों के लिए बन गई थी। अपनी भूख मिटाने के लिए वे लंगर का सहारा लेते थे। भूखमरी के कारण कई औरतें देह का सौदा तक करने पर विवश थीं। वहाँ उपस्थित एक स्त्री का कथन बहुत ही द्रष्टव्य है। वो कथन इस प्रकार है, रहमत, क्या तुम्हारे गांव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था? हमारे भारत में विश्व युद्धों की भयावहता का कोई अनुभव नहीं है, किंतु भारतीय साहित्य में विभाजन, अकाल और विषमता के अत्यंत गहन वर्णनीय मानवीय संकटों से ही उपजे ये संकट है। रिपोर्टाज
इन संकटों का मानवीय स्पंदन है, जिनमें तथ्यों के साथ साथ संवेदनात्मक दृश्य होते हैं। रहमत जैसा एक सामान्य आदमी जो पढ़ा लिखा भी है या नहीं, किंतु औरतों के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए यह सहज वक्त में जीवन का कितना सार सम्मिलित है, यह आप देख सकते हैं। वह कहता है, बाबू बात तो बुरी है मगर है सच। कुछ तो ऐसी मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थी वे, मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि इतने मरे, वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था, पर मैं सोचता हूँ मर जाना क्या सहज है? मर जाना क्या सहज है? वो प्रश्न करता है। बंगाल का अकाल कुदरत से ज़्यादा साम्राज्यवादी औपनिवेशिक दास्ता की देन है। सिद्धरगंज में अनाज के साथ साथ कपड़ों की भी समस्या थी। इस संदर्भ में रहमत कहता है, हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया है। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में बांधकर गाड़ने का कायदा है, मगर कायदा क्या करे? जब जिंदों के लिए कभी कपड़ा नहीं है तो मरों की क्या कीमत है बाबू? रहमत को यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अंगुली उठाई थी उन पर जिन्होंने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ों तालों में बंद कर रखा था, जहां वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसों के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। एक लड़का लेखक और भट्टाचार्य को गांव दिखाने ले जाता है। वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगता है, उसके वाक्य देखो, उसके शब्द देखो, बाबू यह मेरे बाप की कब्र है, बस मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था, सचमुच वह मेरे लिए मर गया। यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं बाबू, कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ उनका चक्कर देकर चले, इतनी ताकत है कितनों में? रिपोर्टाज में आया, कब्र पर चलने का यह प्रसंग जैसे यथार्थ की विडंबना से झकझोरता है और मनुष्य को भी अंदर से विवश कर देता है विचार करने के लिए कि क्या यह दशा है इस क्षेत्र की। भूख से लड़ने के लिए कुछ लोगों घरों की टीनों बेची गई थी। जुलाहों के 2-4 घर साड़ियों बुनकर अपनी उपजीविका करते थे। वहाँ रोगियों के लिए स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी थी, किंतु उसके पास अस्पताल के लिए उपयुक्त सामान भी न था। वह सामान भी चोरी हो गया था। हर घर में मलेरिया का रोगी था। एक सरकारी दवाखाना था, किंतु उसमें कोई खास दवाई नहीं थी। फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट द्वारा वहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लंगर खाने में खाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वहाँ से लौटते समय नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे। वे समवेत सुर में इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला रहे थे। उसे सुनकर लेखक की छाती गर्व से फूल उठती है। अपने मन ही मन वो सोचता है कि कौन कहता है बंगाल मर गया है, जहाँ भूख और बीमारियों के लड़कर भी मनुष्य के बालकों में क्रांति की चिरजीवी रखने की अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी नहीं मर सकता। मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर यहाँ जान दे चुके हैं। वे भाषण रोगों का शिकार हो चुके हैं। उनके घर खंडर हो गए हैं। कब्रों से जमीन ढक गई हैं। नदियों में लाशों की सरांद एक दिन दूर दूर तक फैल गई थी, किंतु मनुष्य का साहस आज भी जीवित है। यही है भारत देश के युवा, यही है भारत देश का मनुष्य, यही है भारत देश के कुर्बान करने वाले लोगों के स्वर। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले हैं। सिद्धरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढक गई है। युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य को स्वार्थ और असामान्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था, और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहनी चाहती थी। उसे कोई मिटा नहीं सकता। निष्कर्ष रूप में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अदम्य जीवन रिपोर्टाज में रांगे राघव ने अकाल और महामारी को झेलती जनता की आशा, निराशा, अकाल और महामारी से उसके अदम्य संघर्ष, गिरते उठते मनोबल की अत्यंत मार्मिक और आंखों देखी सच्ची तस्वीर को इस रिपोर्टाज में अंकित किया है। धन्यवाद दोस्तों।